दोस्तों, कोरोना का द्वितीय संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। कोरोना के द्वितीय संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथ मुंह को हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इन अहम बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वृंदावन कॉलोनी को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। क्षेत्र के सभी लोगों की हो रही कोरोना जांच। पहले दिन पाए गए 13 संक्रमित व्यक्ति। अविवाहित प्रेमी बने माता पिता, बच्चे को सौंपा अन्य दंपति को। 3 वर्ष के बाद बच्चे की मांग की गई। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 210 वाहिनी के जवान की रिहाई के बदले नक्सलियों को छोड़े जाने के समाचारों का आईजी ने किया खंडन। और विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव ने सुदूरवर्ती दरभा ब्लॉक के 9 ग्रामों में किया पेयजल टैंकर वितरण। तीरथगढ़ ग्राम पंचायत में पर्यटकों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय का किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। शहर में कोरोना के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। इसी तारतम्य में स्थानीय वृंदावन कॉलोनी को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्योंकि इस कॉलोनी में काफी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए। आज सुबह से ही कंटेनमेंट जोन के चारों ओर से बैरिकेडिंग लगाकर आमजनों को आवागमन से रोका गया और इस क्षेत्र के सभी लोगों की कोरोना की जांच की गई। जांच के दौरान शाम तक 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि इनमें कुछ लोग आसपास के क्षेत्र के हैं जो वृंदावन कॉलोनी के निवासी नहीं हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद से इस क्षेत्र में न तो बाहरी लोग को प्रवेश करने दिया जा रहा है और न ही इस क्षेत्र के निवासियों को बिना आवश्यक कार्य के बाहर निकलने दिया जा रहा है। लोगों से कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किए जाने की अपील की जा रही है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने हमें बताया। अभी जैसे कल ही इसका आदेश हुआ है और जैसा जानते कंटेनमेंट जोन है वो 14 दिन का रहता है और ये कंटेनमेंट जोन है वो दनकारान्य प्रेस वृंदावन कॉलोनी क्षेत्र का है, जिसमें लगभग 120 से 25 परिवार को यहाँ पर कंटेन किया गया है। और अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो टेस्टिंग किए लगभग 15-20 लोग किए, उसमें से आसपास के 3 लोगों को पॉजिटिव आ गया है। और पहले भी ये जो साइड वाली गली में काफ़ी लोगों का पॉजिटिव बता रहे हैं कि रायपुर से आना जाना हुआ है, तो उसको ध्यान में रखते ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। ये गली में ज़्यादा केस है और आसपास की दुकान सब में लोग जाकर यूज़ करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते कंटेनमेंट किया गया है। और जैसे जितना जल्दी जाँच हो जाएगी उतने जल्दी लोगों का जैसे क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव हुए हैं कि नहीं, तो जिससे कि लोगों को राहत होगी। इलाज है वो होम आइसोलेशन, अगर किसी को ज़्यादा गंभीर है तो हम उसको हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज अच्छे से करेंगे। तो लोगों से अपील है कि ऐसे ही सहयोग कर, जहाँ कंटेनमेंट नहीं बना है वहाँ भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं बाहर से दौरा करके आए हैं रायपुर या बिलासपुर ऐसा एरिया में, या आपका थोड़ा बहुत लक्षण है, किसी से मिल लिए हैं, तो निश्चित ही आप तुरंत टेस्ट कराएं। जितना जल्दी टेस्ट कराएंगे उतना जल्दी मेडिसिन चालू होगा और आप घर में बैठ कर आराम करेंगे, तो आपकी जान को खतरा कम हो जाएगा। और साथ ही कोरोना टीकाकरण लगातार शहर में और गांव में चल रहा है, तो आप कृपया जितना जल्दी हो सके 45 साल उससे ऊपर वाले ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाएं, जिससे कि हमको बीमारी रोकने में, या अगर बीमारी हो भी जाती है तो उसमें जान का खतरा कम रहेगा। तो इसमें सहयोग करने की अपील जो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसमें सभी लोगों से अपील की जाती है। साथ ही मास्क है और दूरी है, सैनिटाइज़र बार बार उपयोग करें। और तंदुरुस्त रहने के लिए जो भोजन है और कुछ जो व्यायाम वगैरह रहता है शासन से, जैसे च्यवनप्राश और गिलोय जूस वगैरह का, इस टाइप का कई सारे आदेश निर्देश मिलते रहता है, उसका भी विधिवत पालन करें। जितना आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे अपने घर के अंदर, और जो रात में कर्फ्यू रहता है तो रात में रहें, घूमने ना निकलें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाए। ऐसा सब पालन करने से निश्चित ही हम अपने शहर को ज़्यादा कोरोना होने से बचा पाएंगे और लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं रहेगी, लोगों की जान भी बचेगी।
हम आपको बता दें कि इससे पूर्व रमैया वार्ड को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उस क्षेत्र के सभी लोगों की कोरोना टेस्ट की गई थी। बलदेव स्टेट आवासीय कॉलोनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या अधिक होने से उसे पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और वहां पर भी अनावश्यक लोगों के आने जाने में प्रतिबंध लगाया गया है। आज शुक्रवार 9 अप्रैल को जगदलपुर महिला सेल में एक मामला इस तरह आया कि प्रेम प्रसंग में अविवाहित जोड़ी माता पिता बने, लेकिन उस बच्चे को दूसरी दंपति को देकर जन्म देने वाली मां चली गई। 3 वर्ष बाद आकर उसने अपने बच्चे की मांग की। क्या हुआ उस बच्चे का, आइए देखते हैं इस खबर में। यदि हमारे सामने ये सवाल आए कि श्री कृष्ण पर ज्यादा अधिकार यशोदा का था या देवकी का, तो इसका उत्तर शायद हमें ना मिले। लेकिन इतना तो तय है कि जन्म देने से ज्यादा अपने कलेजे से लगाकर पालने वाली मां का ममत्व किसी मापदंड का मोहताज नहीं। छापर भानपुरी निवासी ममता बघेल का प्रेम प्रसंग उसी गांव के कोसाराम के साथ चल रहा था। इस बीच वो गर्भवती हुई और उसके बाद पनारापारा निवासी गीताबाई बघेल के पास ममता एक औरत के साथ पहुंची और उसने कहा कि उसका कोई नहीं। इन परिस्थितियों में गीता ने उसे सहारा दिया और उसी के घर में रहते हुए ममता ने इस बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म का सारा खर्च गीताबाई और उसके पति ने उठाया। बच्चे को जन्म देने के बाद ममता बच्चे को गीताबाई को सौंपकर चली गई। गीताबाई ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर लगभग 3 वर्ष का किया। अब उस बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की मांग कर रहे हैं। ये मामला महिला सेल में पहुंचा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद महिला सेल प्रभारी आशीष अरोरा ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर इस बात के लिए राजी किया कि बच्चे को जन्म देने वाली माता को सौंप दिया जाए। इस निर्णय पर पालने वाली मां बच्चे के पिता के पैरों गिर पड़ी और कातर होकर उसने अपने बच्चे को मांगा। रो रो कर गीताबाई के आंसू थम नहीं रहे थे। बच्चा अपनी पालित मां के पास जाने के लिए लगातार रोता रहा। इस लम्हे में महिला सेल में उपस्थित सभी की आंखें नम थीं। आखिरकार बच्चा जन्म देने वाली माता पिता को सौंप दिया गया। बच्चे को पालने वाली गीताबाई का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा नाम गीता है। मैं एक बच्चे को गोद ली थी और मेरे घर में आई और मेरे को बोली मेरा पति मेरे को छोड़ दिया है, मैं किसी और आदमी से पसंद करती हूँ बोल के बोली और मेरे बच्चा को दी। इमरापाल में डिलीवरी हुई है। अगस्त महीना में है 2018 5 तारीख के दिन था। 11 बजे डिलीवरी हुई है और हमारे घर में थी वो। और उसके बाद देने के बाद 5 दिन हम लोग के घर में थी। हम लोग का एक नियम होता है हंडी छियाने का, छूत निकालने वाला, उसको नियम को मैं उसको करवाई और उसके बाद वो हमारे घर से बोली कि मैं दीदी अभी यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपना वो जो पसंद करता है वो लड़का के साथ मैं किराए के घर में रहूँगी बोल के बोली। तो मैं बोली ठीक है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है दीदी बोली। तो मैं बोली तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या हुआ ममता, मेरे घर में मेरा कितना बड़ा तू धन दी है, इतना बड़ा चीज़ दी है मेरे को, मैं 2-4 बर्तन तेरे को क्या नहीं दे सकती मेरे घर से बोली। उसको हर चीज़ दी मैडम, हर चीज़। एक जोड़ी कपड़ा भी आई थी मेरे घर में, एक जोड़ी कपड़ा में। अच्छा अभी क्या हुआ है आपके जो बच्चे को पाले थे, कितना साल पाले और अभी क्या हुआ आपके बच्चे? अभी वो लोग पति पत्नी के बीच में क्या हुआ वो तो हमको नहीं पता है मैडम। अभी कितने साल बाद आए हैं वो? अभी वो लोग आए हैं 3 साल के बाद आए हैं वो लोग। आपको बच्चा ले लिया आपका? हाँ। वो कभी देखने आई थी बच्चे को? नहीं आई थी मैडम, नहीं। उसके घर वाले भी आए थे? कोई नहीं है, बस वो लड़का और लड़की दोनों आते थे। जब डिलीवरी हुई थी ना तब वो लड़का भी 5 दिन हम लोग के घर में था, चाहो तो पूछ सकते हो। नहीं, डिलीवरी के बाद से माँ बाप दोनों नहीं आए आपके यहाँ? नहीं आए हैं, डिलीवरी के बाद से तब से नहीं आए हैं। पूरा 1
ऑटो सामान में भर के दी हूँ मैं उसको। लड़की को चाहो तो पूछा सकते हो। तो ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुआ है कि बच्चा लेने आ गए हैं, हाँ। तो आपका क्या कहना है? मैं अपना बच्चा को नहीं देना चाहती हूँ मैडम। तो आप जब लिए थे तो उसको लिखित में नहीं लिया था आपने? लिखित में नहीं, लिखित में करूँगी बोल के बोली है। लिखित मेरे को स्टाम्प में लिख के दो बोल के मैं स्टाम्प भी खरीद के लाई थी। तो वो लोग बोले कि हाँ अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मतलब दूध नहीं पिला पाई तो उसको धनुरा हो बोलते हैं, वो हो गया था। तो बाद में भी मैं लिखित करके दे दूँगी बोल के बोली। तो हाँ ठीक है बोली। और मैं उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कल आएंगे बोल के चुपचाप हो गए थे हैं। अब वो फिर चले गई। अब इतना साल 2-3 साल के बाद वो आके ऐसा तमाशा करेगी बोल के हम तो नहीं जानते थे। हम तो कुली बुती करके खाने वाले हैं। मेरा पति जाता है हलवाई काम करने हैं, मैं जाती हूँ घर काम करने। हमको 18-19 साल हो गया शादी हो के, हमको बाल बच्चे नहीं हैं। तो आप चाहते हैं कि वो बच्चा आप ही के पास रहे? मेरे ही पास रहे, मेरा बच्चा मेरे पास रहे। मैं बस यही चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं बस मेरा औलाद को मेरे को दिला दो। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के हाथ जोड़। इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए महिला सेल प्रभारी आशीष अरोरा। वो एक छापर भानपुरी गांव है, थाना क्षेत्र शायद बड़ांजी पड़ता है। वहाँ पर मियाँ बीवी के आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिस समय महिला 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। वो अपने घर ना जा करके अपने किसी परिचित के घर चली गई और वहीं पर उसका डिलीवरी हुई और बच्चा उसी के पास सौंप के आ गई थी। तो वो मामला फिर यहाँ आया तो अब लड़के को और जो मियाँ बीवी थे उन दोनों को उनका बच्चा उनको वापस दिलवाया गया, क्योंकि ना तो उन्होंने अपनी सहमति से दिया था और बड़े भावुक क्षण थे, क्योंकि वो जो माँ थी जिसने पैदा नहीं किया था उसके पास वो 3 साल रह चुका था, परंतु अब हमें बच्चा उसे वापस दिलवाना पड़ा। बच्चे की ज़रूरत अब उसके परिवार वालों को है, कहा बच्चे को जन्म देने वाली माँ ममता ने। हाँ, मैं ममता बघेल और छापर भानपुरी की रहने वाली हूँ मैं। और जैसे ना बाबू को पेट में थी 6-7वें महीने में, मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही थी, रहने खाने की सुविधाएं नहीं थी मेरे पास। इसीलिए ना मैं अभी तो मैं नहीं, माँ बल्कि इन लोगों की माँ और बाप है ना, इनके घर में मैं रहने लगी थी। और नहीं इनके घर में और नहीं मेरे पास कुछ सुविधा नहीं था, इसीलिए इनके घर वाले मेरे को ना देखभाल खुद के पालन पोषण किए। 7वें 8वें 9वें महीना हुआ तो ना डिलीवरी भी इन्हीं के घर में ही हुई हूँ मैं। अब आने मतलब 3 साल बाद हाँ, आप अपने बच्चे को मांगने क्यों आए? हुआ है बाबू, और 5 अगस्त को अभी ना 3रा महीना चल रहा है ना, तो इनके घर वाले भी मुझे नहीं चाहते थे। अब मतलब ये बच्चे को आप क्यों मांग रही हैं? इनके घर वाले ना बोलते हैं बच्चा चाहिए, बच्चा को ले जाएंगे है ना, इनके घर वाले बोल रहे हैं। तो अभी यानी मतलब आप फिर से गर्भवती हैं क्या? अभी मैं फिर से मतलब 3रे महीने चल रहे हैं, अभी फिर से हूँ। तो ऑलरेडी आप तो फिर बच्चे की माँ बनेंगी जी। मैं फिर से तो इस बच्चे को आप क्यों ले रही हैं? इनके घर वाले। कानून की बात यदि हम करें तो बच्चा जन्म देने वाली माँ को मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 3 वर्ष बाद दोबारा गर्भवती माँ क्या बच्चे से अपना भावनात्मक लगाव रख पाएगी? और क्या पालित माँ को बच्चा भूल पाएगा? उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या कोई संविधान, कोई कानून ऐसा नहीं जो पालने वाली माँ के ममत्व को समझ सके, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उस बच्चे को कलेजे से लगा कर पाला। बस्तर की बात, जगदलपुर। बीजापुर के थाना तर्रेम अंतर्गत टेकलागुड़ेम के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद कोबरा 210वीं वाहिनी के जवान राकेश्वर सिंह मनहास 8 अप्रैल को सही सलामत वापस कैंप लौट आए। अपहृत आरक्षक राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई में जिला प्रशासन और जिला बीजापुर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 9 अप्रैल को कुछ मीडिया और सोशल मीडिया में अपहृत आरक्षक राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई के बदले में माओवादियों को छोड़े जाने की खबर प्रसारित हो रही थी।
जो सरासर गलत है। उक्त विचार व्यक्त करते हुए बस्तर आईजी ने हमें बताया, दिनांक 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के पश्चात लापता आरक्षक राकेश्वर सिंह का रिहाई के लिए लगातार प्रयास किए गए थे। तत्पश्चात 8 अप्रैल को कुछ समाज सेवी हमारे जो मध्यस्थ के साथ और कुछ मीडिया का हमारे साथी लोगों की मदद से जो आरक्षक राकेश्वर सिंह को सही सलामत रिहा करके अभी वर्तमान में उनका स्थिति ठीक है। इस रिहाई के लिए किसी प्रकार का गिरफ्तार की गई माओवादी को एक्सचेंज में छोड़ा गया, इस टाइप का जो बात बिल्कुल आधारहीन है, क्योंकि उस मुठभेड़ के पश्चात अब तक किसी भी माओवादी का पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं की गए थे। तब गिरफ्तारी नहीं की गई थी, फिर इसका रिहा करने के लिए कोई सवाल उठते नहीं है। आमतौर पर यदि कोई मुठभेड़ होते हैं उसके पश्चात क्षेत्र के कुछ ग्रामीण को पुलिस द्वारा अपना साथ मदद के लिए किसी का जो रास्ता दिखाने के लिए इवैक्यूएशन के लिए ले आता है और उसके बाद फिर प्रक्रिया अनुसार वो वापस अपना अपना गाँव चले जाते हैं। इसलिए बात वेरी स्पष्ट है, मतलब इसमें अब तक किसी भी माओवादी को या किसी ग्रामीण को इस मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार नहीं किए गए थे। तब गिरफ्तारी नहीं की गई थी, किसी का रिहा करने का कोई सवाल ही नहीं उठते। वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादे किंतु गरिमामय समारोह में विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने विधायक निधि से दरभा ब्लॉक के 9 ग्राम पंचायत में पेयजल टैंकर का वितरण किया। दरभा ब्लॉक के ग्राम पंचायत दरभा, तीरथगढ़, माउलीपदर, टोपर, केशापुर, चिंगपाल, ककनार, लिंड्रा और सेड़वा में विधायक निधि से पेयजल टैंकर का वितरण किया गया। ग्राम के पुजारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर टैंकर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर पंचायत में पेयजल आपूर्ति और ग्रामीणों के सुख दुख के प्रायोजन के लिए विधानसभा क्षेत्र के हर ग्राम पंचायत में पेयजल टैंकर का वितरण लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत दरभा विकास खंड में 9 ग्राम दरभा, तीरथगढ़, माउलीपदर, टोपर, केशापुर, चिंगपाल, ककनार, लेंड्रा और सेड़वा में टैंकर वितरण का कार्य किया जा रहा है। इससे इन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और ग्रामीणों के सुख दुख के प्रायोजनों में सुगमता होगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाले में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। कोवैक्सीन टीकाकरण का कार्य चल रहा है। सभी केंद्रों में टीका लगवाने लोग पहुंच रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर आयु के लोग पहले टीका लगाने पहुंच रहे हैं, तो वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग वैक्सीन की दूसरी चरण लेने टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन आधार कार्ड की जगह अन्य परिचय पत्र मांगा जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में टीकाकरण केंद्र पर आईडी जांच प्रभारी ने बताया, आधार कार्ड से सर 45 दिन का बोला गया है कि 45 डेज के बाद दोबारा आधार से लेके आएंगे तो वैक्सीनेशन होगा। और मान लीजिए उसको पहले लगाना चाहें तो पहले लगाना चाहें तो पहले था प्रोटोकॉल कि 28-30 दिन के बाद आप आके लगवा सकते हैं, तो अपना साइट नहीं लेता है आधार में, तो पैन कार्ड या वोटर आईडी लेके आने से लग जाएगा। तो फिर उसका मतलब जो पहचान उसी से रहेगी। हाँ, पहचान सभी, आधार तो पहले से आपका लिंक हो चुका है, अब वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड से हो जाएगा। उम्मीद है दूसरी टीका लगवाने वाले लोग आधार कार्ड के अतिरिक्त परिचय पत्र लेकर टीकाकरण केंद्र पहुंचेंगे और असुविधा से बचेंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर की एक दान पेटी गुरुवार को टेम्पल स्टेट कमेटी के सदस्यों और राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में खोली गई। इस दान पेटी में 4,93,255 रुपए नगद मिलने के साथ ही एक सोने की लॉकेट, 2 आंख और 2 चांदी की पायल के साथ लगभग 13,000 सिक्का प्राप्त हुआ। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दान पेटी के रुपयों की गिनती का कार्य किया गया। इस कार्य में टेम्पल कमेटी के सदस्य श्रीनिवास मिश्रा, राजीव नारंग और विजय भारत के साथ नायब तहसीलदार अर्जुन श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक सतीश मिश्रा और उनके अन्य सहयोगी अधिकारी मौजूद थे। इसके पूर्व पिछले दिनों 2 दान पेटी खोली गई थी। अब चैत्र नवरात्रि के पूर्व एक दान पेटी का खोला जाना शेष है। लोकमान्य तिलक वार्ड के डोंगरीपारा में तमाम महिलाओं के द्वारा वार्ड में शराब दुकान खुलने के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन किया जा रहा है। यह स्थगित कर दिया गया है। दीदी गैंग के सदस्य वंदना राठौर ने बताया कि लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वार्ड के कुछ लोगों के संक्रमित होने का मामला सामने आने के कारण समय की गंभीरता को समझते हुए और सभी महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अनशन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया है। वंदना राठौर ने बताया कि स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तो पुनः यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। तब तक हम लगातार प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांग करते रहेंगे। प्रदेश के साथ साथ शहर में भी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन द्वारा कोविड-19 के नियमों को कड़ाई से पालन किए जाने की अपील की जा रही है। बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त बेवजह घूमने वालों को जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें चौक चौराहों पर उठक बैठक भी करवाया जा रहा है, ताकि लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने में सहयोग करें। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वृंदावन कॉलोनी को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। क्षेत्र के सभी लोगों की हो रही कोरोना जांच। पहले दिन पाए गए 13 संक्रमित व्यक्ति। अविवाहित प्रेमी बने माता पिता बच्चे को सौंपा अन्य दंपति को। 3 वर्ष के बाद बच्चे की मांग की गई। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 210 वाहिनी के जवान की रिहाई के बदले नक्सलियों को छोड़े जाने के समाचारों का आईजी ने किया खंडन। और विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव ने सुदूरवर्ती दरभा ब्लॉक के 9 ग्रामों में किया पेयजल टैंकर वितरण। तीरथगढ़ ग्राम पंचायत में पर्यटकों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय का किया उद्घाटन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।